हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी टूटी है और वो हड्डी नहीं जुड़ रही है तो आप क्या करें। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि फ्रैक्चर हो जाने के बाद में जो हीलिंग प्रोसेस है, जो हड्डी का जुड़ना है, मोल्डिंग है और जो पूरा प्रोसेस है जिससे कि हड्डी दोबारा से वापस नॉर्मल अपनी जो शेप है उसमें आती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि हड्डी बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसकी वजह से और दूसरे सर्जरी और ग्राफ्टिंग और बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक यूनानी दवाई बताऊंगा। यूनानी दवाई से मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी पंसारी की दुकान से इस मेडिसिन को ला सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि आप जिसके कॉन्टिन्यूस कुछ हफ्तों के यूज़ से आप देखेंगे कि आपकी जो हड्डी है वो वापस से बनने लगी है। आपको कुछ हफ्तों के बाद में एक्सरे कराना है और आप उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स पाएंगे। तो बात को शुरू करने से पहले मैं, जैसे हम अपनी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें और अच्छे से एक कॉन्फिडेंस आए कि हमारी जो वीडियो जो हम मेहनत कर रहे हैं उसे लोग सराह रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। और बहुत सारी जो दिक्कतें चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती ही रहती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हड्डी टूटना, फ्रैक्चर होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और तो अगेन मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि जितनी भी वीडियो आगे आएंगी आपको वो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और जानकारी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में कहावत है कि नॉलेज इज़ पावर। इफ़ यू हैव नॉलेज यू हैव पावर। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास में वाकई पावर है। तो इस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो मेहनत हम कर रहे हैं उसको सफल करने में, जन जन घर घर तक हमारी वीडियो पहुंचाने में, ताकि सभी लोग निरोग रहें, सब लोगों को जानकारी हो, नॉलेज का अभाव ना हो, इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो हमारा यही भरसक प्रयास रहता है। तो चलिए बात कर रहे हैं फ्रैक्चर। अगर आपको हो गया है, हड्डी टूट गई है और अगर आपने उसमें नेल डलाया है, कोई रॉड डली है और या बाहर से कुछ इम्प्लांट लगा है, एक्सटर्नल इंटरनल, और उसके बाद में भी 6 हफ्तों के बाद में, 5 हफ्तों के बाद में डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप धीरे धीरे वॉक करें, स्टैंड को लेके, हॉकी को लेके। और उसके अलावा कुछ इस तरह के शूज़ बनाए जाते हैं जिससे कि आपको अपने पैर पे वज़न देने में थोड़ी सहायता मिले। अगर आपकी टांग में प्रॉब्लम है, टांग में फ्रैक्चर हुआ है, तो काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि लोगों के खान पान की वजह से या एज फैक्टर की वजह से या सही जो उनको पोषण मिलना चाहिए वो पोषण ना मिलने की कमी के कारण उनकी जो बॉडी है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। और उनकी जो हड्डियां है, हड्डी वो प्रॉपर से जुड़ नहीं पाती। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और इसमें डॉक्टर अक्सर ऑर्थोपेडिक जो सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, वो ये सलाह देते हैं कि कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग वेट करते हैं। अगर हड्डी बनने लगती है तो ठीक है, दवाइयों से, कैल्शियम दे के और भी कुछ चीज़ें, दवाई उसको ऐड करके और फिज़ियोथेरेपी करा के। और अगर हड्डी बिल्कुल नहीं बनती तो उसके लिए सर्जिकल बहुत सारे वो कुछ तरह के
तरीके बताए जाते हैं जिनसे कि हर व्यक्ति को डर लगता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि बार बार उसकी सर्जरी हो, कोई भी व्यक्ति सर्जरी नहीं कराना चाहता, ये सब लोग जानते हैं। तो सर्जरी आप कब कराते हैं? जब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है दवाई का या प्लास्टर का। जब बिल्कुल आपने हाथ पैर छोड़ दिए, तब एक ऑप्शन आता है कि सर्जरी करा लें। तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी कराई जाती है। और सर्जरी कराने के बाद में भी जैसे बात सामने आती है कि हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो व्यक्ति परेशान रहता है। फिज़िकल परेशान तो होता ही है, उसके अलावा वो मेंटल परेशान भी होता है। और उसको जैसे ही एक्सीडेंट होता है, अक्सर हम जानते हैं कि जो हड्डी का टूटना है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक एक्सीडेंट की वजह से, गिरने से, फॉल से, चोट लगने से, या गिर जाने से, बाइक पे गिर जाने से, पेड़ पे गिरने से, या ज़्यादातर 60% केसेस में जो हड्डियां टूटती हैं वो एक्सीडेंट्स होते हैं बाइक से। और जब आप बाइक्स चलाते हैं तो आप पूरे ध्यान कोशिश करते हैं कि आपका जो ब्रेक है वो भी सही काम कर रहा हो, एक्सेलरेटर आपका प्रॉपर आप मैनेज करके चलते हैं। लेकिन सामने से कोई ऐसा व्यक्ति जिस जो कि कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो अचानक से आपको आकर ठोक देता है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, लेकिन भुगतना इसमें आपको पड़ेगा। बहुत सारे केसेस हैं कि कोई बच्चा सामान लेने के लिए दुकान पर गया, उस दुकान के अंदर एक बाइक वाले ने आकर के वो बाइक टक्कर मारी, बच्चे की हड्डियां तोड़ दी। बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, कोई व्यक्ति खड़ा है सड़क के किनारे पर, गाड़ी वहीं आई, वहीं उसको ठोक दिया, उसकी हड्डियां तोड़ के चला गया। तो ये केसेस हैं। हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्या करें? वी हैव नो ऑप्शन। मतलब हमारे पास पहले तो ये इसका हल ही नहीं है, क्या करें? मतलब घर से बाहर निकलना बंद कर दें। तो दिस इज़ व्हाट आई फील कि अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने पे ख़तरा ही रहता है कि एकदम से कोई भी टक्कर मार के चला जाएगा। तो इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि सब लोग जागरूक हों, और जिसके ऊपर गुज़रती है वो ही जानता है। अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो जो जो दर्द, जो प्रॉब्लम, जो इतने सारे उसका मन परेशान है और वो रोता है, बहुत सारी चीज़ें वो फ़ील होती हैं, वो कोई दूसरा व्यक्ति उसको फ़ील नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए आप उसको दिलासा देंगे कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, ये वो, लाइक यू विल ब्ला ब्ला लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन जो अब चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो फिर अकेला हो जाएगा, फिर वो ये सोचेगा कि उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी। वो ये सोचेगा कि अब वो फ्यूचर में कभी भी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा वो पहले था। तो हम ये चाहते हैं कि अगर उसका सही इलाज हो जाए, सही तरह से ट्रीटमेंट मिल जाए, उसको सही तरह से गाइडलाइन मिल जाए, गाइडेंस की कमी ना हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अक्सर फ्रैक्चर में लोग रिकवर कर जाते हैं ज़्यादातर इश्यूज़ में, ज़्यादातर केसेस में, और वो ठीक हो जाते हैं। मतलब कि जैसे उनकी लाइफ पहले थी, वॉक करना, दौड़ना, चलना फिरना, कूदना, वज़न उठाना, स्विमिंग करना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना। अक्सर लोगों के सवाल ये रहते हैं कि क्या हम वॉक कर पाएंगे, रनिंग कर पाएंगे, जंप कर पाएंगे? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप अगर अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं, दवाई टाइम पर लेते हैं, फिज़ियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए, अब बहुत काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका बताने में। इस जो पूरी बातें मैंने आपको 8 मिनट में बताई है, कहने का मतलब ये है कि एवरीवन हैज़ टू बी अवेयर। मतलब हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जा कर के ये जो एक्सीडेंट्स हैं, ये जो प्रॉब्लम है, इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे दवाई की। मैं आपको बता रहा था, एक दवाई तो होम्योपैथिक की दवाई है जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस। ये बायोकेमिक मेडिसिन है। कैलकेरिया फॉस 6 पावर में आप इसको लेंगे। इसकी 4 गोली दिन में 3 बार आप आधा कप हल्के गुनगुने पानी में डाल करके उसको घोल करके पिएंगे। कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। चलिए, दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, वो है अर्जुन। अर्जुन की छाल। अर्जुन का प्रयोग
हमारे इंडिया में 4000 सालों से किया जाता है, और ये दिल के लिए, हृदय के लिए बहुत ज़बरदस्त इलाज है। चाहे तो दिल में दर्द हो, एंजाइना हो, या हाई बीपी हो, कोई वॉल्व प्रॉब्लम हो, और कोलेस्ट्रॉल में कुछ इशू हो, लिपिड प्रोफाइल आपकी गड़बड़ कर रही हो, तो अर्जुन की छाल बहुत अच्छे से काम करती है। अर्जुन की छाल का पाउडर आप मार्केट से ला सकते हैं। ये ध्यान रखें कि 6 महीने से पुराना ना हो। अगर 6 महीने से पुराना आप लेकर आते हैं तो वो काम नहीं करेगा। ताज़ा से ताज़ा आप ला सकते हैं। अब बाहर जा कर के कहीं जंगल में, नहर के किनारों पर बहुत सारे जगहों पर अक्सर आपको खड़े हुए मिल जाते हैं अर्जुन के पेड़। बहुत ऊंचा पेड़ होता है। तो अर्जुन की छाल को अगर आप छाल लाते हैं तो उसको सुखाएं, आप छाया में सुखाना है। उसके बाद उसका चूरन बना लें, और अगर आप उसका चूरन नहीं बनाना चाहते तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं। उसको आप ये करें, अर्जुन की छाल का इतना बड़ा पीस, मतलब 5 से 10 ग्राम का पीस आप लें, सूखा हुआ, छाया में सूखा हुआ पीस आप लें, और उसको आप 1 कप दूध और 1 कप पानी रखें एक बर्तन में, और उसको धो करके उस छाल को आप उस पानी में डाल दें और उसको उबाल लें। इतना उबालें कि वो आधा रह जाए, मतलब 2 कप थे अब वो 1 कप रह गया है। उस 1 कप में आप अपने हिसाब से गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, खांड भी डाल सकते हैं। चीनी ना डालें तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आप उसको, जब वो अच्छे से उबल जाए, फिर उसको और गर्म करें ताकि जो आपका शक्कर या गुड़ आपने मिलाया है वो भी अच्छे से उसमें मिल जाए स्वाद अनुसार। और उसके बाद में आप उसको छान करके उसको एक एक घूंट करके पिएं। और आप दिन में एक बार ऐसा कर सकते हैं तो पूरे आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की जितनी भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी हड्डी नहीं बन रही है तो हड्डी बनने लगेगी। कोई भी बॉडी में आपकी प्रॉब्लम है तो जो अर्जुन की छाल है वो एक रामबाण है सब बीमारियों के लिए। आपको एसिडिटी बनती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है, ब्लड में चिकनाई है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप इसको ले सकते हैं। और 40 साल से जितने भी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं सब लोगों को डेली इसको लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपकी हड्डी नहीं बन रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, हड्डी बनने लगेगी और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई है तो ज़रूर इसको कमेंट करें, बताएं अपने आप जो विचार हैं आपके बताएं। उसके अलावा बे टाइम कॉल बिल्कुल भी ना करें। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह को 5 बजे कॉल आती है तो रियली आई वोंट बी एबल टू हेल्प इन दिस केस। तो आप कॉल कर सकते हैं दिन में 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें। और एकदम से पूरी बात अब कोशिश, पेशेंट अक्सर कॉल करके एकदम से बताने लगते हैं कि नंबर मिला ये वो, इतना आप ये करें, आप अपॉइंटमेंट लें, बात करें, अपना नाम बताएं, अपना नाम लिखाएं। जो टाइम आपको दिया जाए उस टाइम पर प्रॉपर बात करें, क्योंकि जिस तरह से आप परेशान हैं आपके जैसे भाई बहन 100 और पीछे आपकी लाइन में लगे हुए हैं। तो चीज़ों को समझें, धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। आप कॉल करते हैं नंबर नहीं लगता। बहुत सारे लोगों का इशू रहता है कि फ़ोन नहीं उठाया जाता। अगर फ़ोन नहीं उठा सकते डॉक्टर तो नंबर क्यों डालते हैं? तो नंबर डाला गया है आपकी सुविधा के लिए, लेकिन जब एक ही टाइम में 10 कॉल्स आती हैं तो किससे बात होगी? एक से बात होगी, एक से बात होगी तो 9 नंबर बिजी जाएंगे, 9 नंबर से बात नहीं हो पाएगी। तो आप ये करें, या तो आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट करें कि आप बात करना चाहते हैं, तो एक आपको टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि 1-2 मिनट में बात करके आपका हल निकल जाए तो ये इम्पॉसिबल है। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नए सल्यूशन के साथ में। तब तक अपना और अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, और उसके अलावा मास्क को पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। बुखार वगैरह बहुत, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये चलता ही रहता है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।